नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी जीके क्लासेस में। आज मैं उपस्थित हूँ आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 43 लेकर के, जिसमें एसएससी जीडी के जीके जीएस के क्वेश्चंस होंगे और सभी क्वेश्चंस 12 जनवरी 2023 शिफ्ट 4 के क्वेश्चन होंगे। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक नेता जून 2022 में राघव चड्ढा के बाद राजेंद्र नगर दिल्ली से विधानसभा का सदस्य बना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुर्गेश पाठक, है ना, दुर्गेश पाठक, जिनका संबंध आम आदमी पार्टी से है। आम आदमी पार्टी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 14, है ना। भाग 14 में जो है संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और उसका जो कार्य है वो शामिल है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें अनुच्छेद अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक जो अनुच्छेद है इसके अंतर्गत शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, कि रूसा यानी RUSA भारत राज्य विश्वविद्यालयों के समृद्ध विस्तार के वादे को आगे बढ़ाने में केंद्र सरकार का योगदान है। रूसा का मतलब क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, है ना, रूसा का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रसिद्ध लोसुंग उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में मनाया जाता है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे असम का, तो बिहू जो है, बिहू हो गया, रोंगाली बिहू हो गया, दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा ये प्रमुख त्यौहार है असम का। वही अगर हम मणिपुर की बात करें, लाई हरोबा, लाई हरोबा हो गया। दूसरा अगर हम बात करें याओ शांग, निंगोल, निंगोल चकौवा, चकौवा। वही अगर हम राजस्थान की बात करें तो गणगौर, गणगौर त्योहार हो गया। उसके बाद पुष्कर ऊंट मेला, पुष्कर ऊंट मेला, रेगिस्तान महोत्सव, रेगिस्तान महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वर्ष 2018 के एशियाई खेल प्रतिस्पर्धा में कुल कितने खेल शामिल थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुल 47 खेल इसमें शामिल थे। वही अगर हम बात करें वर्ष 2018 में एशियाई खेलों की मेज़बानी की, है ना, मेज़बानी की बात करें तो इसकी मेज़बानी इंडोनेशिया ने किया था। इंडोनेशिया ने इसकी मेज़बानी की। अगर हम बात करें यहाँ पे भारत की पदक की अगर हम बात करें तो इसमें 15 स्वर्ण पदक भारत ने जीता था। स्वर्ण पदक हो गया, 24 रजत पदक हो गया और 30 कांस्य पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चोल काल के दौरान मुविंदावेलन और अरैयार की उपाधियां थी। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमीर जमींदार को ये उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध समर्थक थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिसी। ठीक है, ओडिसी जो कि ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। वही अगर हम मणिपुरी की बात करें तो ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। वही अगर हम बात करें मोहिनी अट्टम का,
तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है ना। और केरल का एक और भी शास्त्रीय नृत्य है कथकली। वही अगर हम बात करें कथक, तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक आत्मनिर्भर और पूर्ण है। यहाँ किस उद्योग की बात हो रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वस्त्र उद्योग की बात हो रही है। कपड़ा उद्योग या वस्त्र उद्योग आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खदिमगार नामक अहिंसक आंदोलन का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 10 है कि साइक्लोस्टोम जबड़े रहित डैश होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्टिब्रेट्स, यानी कशेरुकी होती है, जिसको हम कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी, है ना, रीढ़ की हड्डी। वही अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोटोकॉर्डेट्स की बात करें, तो ये जो है उपसंघ है, उप उपसंघ है ना, कशेरुकी का, है ना, कशेरुकी का एक उपसंघ है। मोलस्का की अगर हम बात करें तो ये अकशेरुकी का एक संघ है, अकशेरुकी का एक संघ है ना, एक संघ है, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं घोंघा, क्लैम, स्किन, ये सब जो है ऑक्टोपस इसी के अंतर्गत आता है। वही अर्थोपोडा की बात करें तो ये भी अकशेरुकी का ही एक संघ है। ठीक है, अकशेरुकी जीवों का ही एक संघ है, जिसके अंतर्गत जो है कीड़े मकोड़े ये सब जो है आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में डैश द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हेनरी वाल्टर के द्वारा की गई थी। अगर हम भारत की पूर्ण जनगणना है ना, प्रथम यानी पहली बार भारत यानी पूरी भारत की पूर्ण जनगणना जो है 1872 ईस्वी में किया गया, लॉर्ड मेयो के अधीन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना भारत में डैश में की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1952 में किया गया था। इसकी स्थापना जो है वो 6 अगस्त 1952 में किया गया था, 6 अगस्त 1952 में। इसके अध्यक्ष की बात करें कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नर्तक ने कला में योगदान के लिए पद्म श्री जीता था? मजम्मा इसका राइट आंसर है, मजम्मा जोगती, है ना, मजम्मा जोगती। अगर हम बात करें तो ये जो है एक ट्रांसजेंडर थी, है ना, ये जो थी एक ट्रांसजेंडर महिला थी, ट्रांसजेंडर थी। इनका जन्म जो है, इनका जन्म 20 मई 1957 को हुआ था, कर्नाटक में, ना, कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जून 2022 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RNAW के प्रमुख के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर, इसमें जो टाइपिंग एरर है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, ये पिछले क्वेश्चन का ही ऑप्शन है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, सामंत गोयल। अगर हम बात करें RNAW की बात करें, नहीं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की बात करें, तो ये भारत की खुफिया एजेंसी है ना, भारत की खुफिया
खुफिया एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है। इसको शॉर्टकट में जो है रॉ भी बोला जाता है, RAW कह सकते हैं, जो कि भारत की एक मतलब बाहर यानी दूसरे देशों की एक खुफिया एजेंसी है ना, बाह्य खुफिया एजेंसी कह सकते हैं इसको, है ना, बाह्य खुफिया एजेंसी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, सॉरी, नई दिल्ली। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्यक्तिगत परियोज्य आय से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे परियोज्य व्यक्तिगत परियोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय प्लस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। व्यक्तिगत परियोज्य आय व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान, है ना, माइनस गैर कर भुगतान। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। वही अगर बाकी जो है सब गलत है, यहाँ पे देखिए माइनस होना चाहिए, प्लस है, व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत कर भुगतान प्लस, तो यहाँ पे जो है कोई साइन नहीं दिया हुआ है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, है ना, ओ, यानी ऑक्सीजन का सबसे कम इसकी परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या का मतलब होता है कि परमाणु के नाभिक से लेकर के उसके जो बाहरी परत है उसके बीच की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं परमाणु त्रिज्या। वही अगर हम बात करें ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या की, तो ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या 66 होती है ना। इसको पीएम में मापा जाता है, जिसको हम कहेंगे पिकोमीटर। क्या बोलेंगे? पिकोमीटर। अगर हम बात करें तो ये होता है 1 × 10 का पावर -12 मीटर के बराबर होता है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे बेरिलियम की परमाणु त्रिज्या का, तो 112 पीएम होता है। वही अगर हम बात करें लिथियम का, तो लिथियम का 152 पीएम होता है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे बोरॉन का, तो इसका 87 पीएम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में थॉमस बाख के ओलंपिक एजेंडा 2020 से 20+5 पर चर्चा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 137वां सत्र वर्चुअली आयोजित हुआ था और इसका आयोजन 2021 में किया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पे IOC की, है ना, IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें, है ना, तो यहाँ पे इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना जून 1894 में किया गया था, जून 1894। हम बात करते हैं इसके मुख्यालय का, तो इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अगर हम बात करें इसके सदस्य की, तो इसके सदस्य जो है 105 देश हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम में घेरता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, है ना, ए, अरब सागर। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रशांत महासागर की, तो ये विश्व का सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर है। अगर हम बात करें इसमें जो प्रशांत महासागर के अंदर जो सबसे गहरी खाई है ना, गहरी खाई की अगर हम बात करें, वो है मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच जो है वो सबसे गहरी खाई है। अगर हम बात करें इसकी खाई की गहराई का, तो 11 किलोमीटर गहरा है, 11 किलोमीटर गहरा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर है,
यहाँ पे ये पिछले क्वेश्चन का ऑप्शन है, टाइपिंग एरर है यहाँ पे। तो कृषि का विकास करना, अगर हम बात करें इसके उद्देश्य का, तो इसका उद्देश्य था कृषि का विकास करना, कृषि का विकास करना। अगर हम बात करें इसके समयावधि की, तो इसकी समयावधि 1951 से 1956 तक था। क्वेश्चन नंबर 20 है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार में डैश अनुच्छेद है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 अनुच्छेद हैं। अगर हम बात करें तो इसमें जो अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 से 18 शामिल हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी तरह की वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।